वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरर क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, बग क्या होगा और फॉल्ट क्या होता है। वैसे तो ये चारों की चारों टर्म जो मैंने यहाँ पर लिखी है सेम आपको लग रही होंगी और सबका अगर आप मीनिंग सर्च करोगे डिक्शनरी में तो आपको एक ही निकल के आता है कि गलती। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो आपका जो एक वर्ड है गलती, लेकिन अगर हम इसमें कहें इंग्लिश में आपको चार चार वर्ड दिख रहे हैं, तो सब में जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उसके में बात करें कि सॉफ्टवेयर में जो है हम इन सारी चीजों को किस वे में यूज करेंगे, क्योंकि टर्म्स तो सारे यूज होती हैं। मतलब आपका मिस्टेक भी यूज होता है, एरर भी यूज होता है, बग भी यूज होता है, फॉल्ट भी यूज होता है। ठीक है, और जब किसी प्रोग्राम के अंदर जब कहीं पर एरर आ जाती है, बग आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? डीबगिंग का। ठीक है, तो ये आपकी अलग है। डीबग जो है वो एरर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये जो चार टर्म यहाँ पर मैंने लिखी हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, ये जो है आप नॉर्मल उसमें भी यूज करते हो कि भाई एरर हो गया, फॉल्ट हो गया। अगर आप सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के उसमें ना बोलो तो नॉर्मल आप बोलते हो कि भाई मिस्टेक हो गया यार, ऐसे हो गया है ना। तो बाई मिस्टेक से क्या समझ में आ रहे हो कि मतलब हमें नहीं पता लेकिन हमसे गलती हो गई। ठीक है, तो जैसे समटाइम मैं कुछ लिख रही हूँ, लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक हो जाना, तो स्पेलिंग की जो मैंने यहाँ पर गलती की है वो एक बाई मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही एरर होता है, ऐसे ही फॉल्ट होता है। कई बार क्या होता है हम गलतियां जानबूझकर भी करते हैं। ठीक है, तो वो भी है। तो इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट में जो है एक डायग्राम के थ्रू, यानी कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर के टर्म में जो है एक डायग्राम के थ्रू हम इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो है सब में क्या क्या जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ओके। आज अभी हम उससे पहले बात कर लेते हैं भी आपका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की। कल जो है मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चंस दिए थे, और उसमें जो है मैंने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का जो आपको क्वेश्चन करवाया था वो मैंने जो उल्टा कर दिया। ठीक है, मैंने आपको जो वैलिडेशन जो होता है वो मैंने आपको वेरिफिकेशन बता दिया, और जो वेरिफिकेशन होता है वो वैलिडेशन बता दिया। ठीक है, तो इस चीज को करेक्ट कर लेना भाई। देखो अब ध्यान से थोड़ा सा समझ लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए पॉइंट। देखो वेरिफिकेशन करना, वेरीफाई करना, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप। देखो हमारे ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फेज होते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं? सबसे पहले रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट के बाद एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद डिजाइन करते हैं, डिजाइन के बाद कोडिंग करते हैं, और कोडिंग के बाद आपकी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के बाद आपका मेंटेनेंस वाला फेज आता है। ठीक है, तो ये सारे फेजेस होते हैं। अब इसमें जो है जब आप टेस्टिंग करते हो, मतलब जब आप थोड़े मतलब छोटे छोटे कोड की जब आप टेस्टिंग करते हो, वेरीफाई करते हो, स्टेप बाय स्टेप जो है आप उसको वेरीफाई करते हो, तो वो होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, और वैलिडेशन क्या होता है कि एट द एंड में जब आप जो आपने पूरा जो है एक प्रोग्राम बना दिया, पूरा आपने सॉफ्टवेयर बना दिया है, जब आप उस पूरे को वैलिडेट करते हो, उस पूरे प्रोडक्ट को जब चेक करते हो, तो वो आपका वैलिडेशन होता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन देखो, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। तो डेफिनेशन से ही समझ लो कि जो मैंने बनाया है क्या वो प्रोडक्ट सही है। मतलब मैं हर एक स्टेप पे, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमें नहीं आती और हम जो है कहीं से देख देख के उसको कर रहे होते हैं, और थोड़ा सा करने के बाद हम खुद में ही सोचते हैं क्या मैं ये जो बना रही हूँ वो सही है, क्या मैं ये काम कर रही हूँ वो सही है। हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते खुद से कि भाई कि पता चले एट द एंड मैंने इतनी जो मेहनत की है वो पूरी वेस्टेज हो गई। तो थोड़ा थोड़ा करके हम चेक करते हैं कि क्या ये चीजें सही हो रही है, क्या ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो वही वेरिफिकेशन में करते हैं कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, कि जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ क्या वो सही है। ठीक है, तो ये होता है आपका वेरिफिकेशन में, जो कि मैंने वैलिडेशन में बता दिया था। लास्ट में राइट आएगा, मतलब आप जो है राइटली जो खुद के ऊपर जब खुद से ही आप क्वेश्चन पूछोगे कि जो मैं बना रही हूँ वो सही है या नहीं। ठीक है, और वैलिडेशन के बाद वो आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। लास्ट में मतलब मैंने पूरा प्रोडक्ट बना दिया है, उसके बाद में बोलो कि मैंने जो है बिल्कुल सही प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ये है, तो जो है वहां पे जाके जो है क्वेश्चंस को करेक्ट कर लेना, दोनों क्वेश्चंस को। तो ठीक है, तो यही डिस्कस करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो जो है इन बिटवीन होता है, और ये जो है आपका लास्ट में होगा जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, वो आपका एग्जीक्यूशन से पहले होता है। वेरिफिकेशन वैलिडेशन से पहले परफॉर्म किया जाता है, और वेरिफिकेशन के बाद जो है हम वैलिडेशन प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही जो है
वेरिफिकेशन में हम क्वालिटी अश्योर करवाते हैं कि क्वालिटी हमारी कैसी होगी। क्वालिटी अश्योरेंट जो है वो आपका वेरिफिकेशन में होता है। क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो वो आपका वैलिडेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम बार बार रिव्यू कर सकते हैं, वॉक थ्रू कर सकते हैं, इंस्पेक्शंस वगैरह कर सकते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अगर कुछ गलती आ जाती है तो थोड़ा सा पीछे गए और वापस से जो है इंस्पेक्शन किया, रिव्यू किया कि भाई मैंने जो काम किया वो सही है या नहीं, सही है तो आगे चलेंगे, नहीं है तो जो पीछे जो थोड़ा बहुत गलत हो गया उसको करेक्ट करके देन आगे चलेंगे, ठीक है। तो रिव्यू, वॉक थ्रू, जो ये सारी चीजें होती हैं, जो इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? वेरिफिकेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मिस्टेक की, एरर की, बग और फॉल्ट की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। देखो भाई मजा आ जाएगा क्योंकि बहुत सिमिलर टर्म है, लेकिन जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। और वेरिफिकेशन, वैलिडेशन आपका जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो बिल्कुल भाई कमेंट सेक्शन हाजिर है आप लोगों के लिए। ओके भाई देखो, अगर हम एक टर्म्स बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसको कहा जाता है गलती, ठीक है। और इंग्लिश में दिख रहे हैं आपको 4 वर्ड। तो अब हम एक बार अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जो है इनकी जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर आउट हो सके। और फिर इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर के टर्म में भी जो है हम इनको देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, नॉर्मल इनकी डेफिनेशन देखो भाई, जो नॉर्मल हम डेली यूजेस में जो इनका यूज करते हैं, सबसे पहले आता है मिस्टेक, समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन हम जो है उसको जानबूझकर नहीं कर सकते, बिना इंटेंशन के जो है गलत हो जाता है, ठीक है। सपोज करो कि आपने जो है, आप बच्चे हो स्कूल के, ठीक है, और स्कूल में जो आप कॉपी वगैरह में लिखते हो तो आप जो ऐसे वगैरह लिख रहे हो, तो ऐसे में आपने कुछ जो है स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, ठीक है, स्पेलिंग की गलतियां कर दी। तभी तो आप जब जहां पर मिस्टेक कहाँ पर होता है, ज्यादातर जो कोडिंग में या फिर इसके अंदर जो आप नॉर्मल ऐसे वगैरह लिखते हो या नॉर्मल जो आप नोटबुक में अपने नोट्स वगैरह बनाते हो, तो वहां पर जो मिस्टेक आ जाती है वो आपकी मिस्टेक कहलाती है, ठीक है। तो मिस्टेक क्या होता है कि बिना किसी गलत इंटेंशन के साथ कीजिए, मतलब बिना हमारी जो है, हम नहीं चाहते लेकिन बिना जाने बूझे जो है हमसे गलती जो हो जाए वो हमारी क्या कहलाती है? मिस्टेक कहलाती है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो जब प्रोग्रामर जो है, जब ये डेवलपर है भाई आपका, ठीक है, समझ लेना, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड भाई, यहाँ पर, ठीक है, ये डेवलपर है आपका, ये डेवलपर है, ठीक है। अब इसने कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखते वक्त इसने कोई ना कोई गलती कर दी, मतलब जरूरी नहीं कि सपोज करली ब्रैकेट लगाना भूल गया या फिर जो प्रॉपर कोडिंग थी वो उसने नहीं लिखी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो गया भाई, आपसे गलती हो गई, ठीक है। कुछ ना कुछ जो आपसे जो यहाँ पर लिखने में जो गलती हुई है, मतलब जब आप डेवलपर जो है जब इस प्रोग्रामिंग को लिख रहा था तो उससे जो है कुछ ना कुछ लिखने में, जब वो राइटिंग कर रहा था प्रोग्राम को, तो उससे जो है गलत प्रोग्राम, मतलब बाई चांस उसने ब्रैकेट लगाना मिस कर गया, कुछ ना कुछ वो मिस कर गया, ठीक है, कोडिंग के अंदर, तो वो क्या बन जाती है? आपकी मिस्टेक बन जाती है। क्या बन जाती है? मिस्टेक। तो समझ में आया दोनों भाषा में कि नॉर्मल जो हमारे डेली यूजेस में हम जो मिस्टेक करते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है भाई, इंसान है, इंसानों से तो गलतियां होती हैं। अब कंप्यूटर की भाषा में भी इंसान ही है भी, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, प्रोग्राम लिख रहा है, तो वहां पर भी गलती होना जायज है। तो मिस्टेक जो है वो बिना किसी उसकी होती है, जानबूझकर नहीं की जाती, ठीक है। अनजाने में जो की गई गलती होती है वो आपकी मिस्टेक कहलाती है। क्लियर है? यहाँ सॉफ्टवेयर की भाषा में और यहाँ पर भी, ठीक है। अब आ जाओ आगे, एरर क्या होता है? मिस्टेक ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, कि वो गलती जो लैक ऑफ नॉलेज, मतलब मुझे जो है उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो गलती मुझसे हो गई, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एरर, ठीक है। क्या कहलाएगी भाई? एरर कहलाएगी, ठीक है। तो जो मतलब जिसकी मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं होती वो हमारी एरर होती है। और लास्ट आता है आपका फॉल्ट। देखो बग जो है हम नॉर्मल जो है सॉफ्टवेयर में ही यूज करते हैं, तो इसलिए जो है अब यहाँ पर फॉल्ट देखो, जनरली यूज टू कम्युनिकेट द आइडिया। जब ये आप फॉल्ट यूज करते हो, जनरली जो है आप कम्युनिकेट करवा रहे हो किसी से, या फिर जो है आप जानबूझकर गलतियां कर रहे हो। होता है ना, ये तेरी ही गलती थी, मतलब जब दो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो भाई हम एक दूसरे पे जो है इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अरे ये तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने ही ऐसा किया है, ठीक है। तो जो फॉल्ट है वो जनरली जो है
अपनी इंटेंशन, अपनी जो गलतियां हैं उनको छिपाने के लिए या जानबूझकर जो गलती की गई है वो आपका फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया भी। हिंदी भाषा में तो एक ही शब्द है, लेकिन इंग्लिश में जो है इनका जो मीनिंग है वो थोड़ा यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो है क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल मिस्टेक तो आपको समझ में आ ही गया, तो अब हम देख लेते हैं हमारे ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको बिल्कुल ही ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ये सारी चीजें होती हैं। ओके, अब आ जाओ भाई, ये डेवलपर है भाई, अगेन आ जाओ डेवलपर के ऊपर। ठीक है, पूरा एक डायग्राम बनाऊंगी और अपनी कॉपी में भी इस डायग्राम को लिख लेना और इस डायग्राम से जो है आप सारी चीजों को, इस सारी टर्म्स को अच्छे से यूज कर लो। ये है आपका डेवलपर, इसने लिखा है यहाँ पर प्रोग्राम लिखते वक्त जो इससे गलती हुई वो यहाँ पर हो गई आप इसके मिस्टेक। ठीक है, अब कोई अदर डेवलपर है, अदर डेवलपर ने क्या किया, जब इस प्रोग्राम को चेक किया, ठीक है, जब इस प्रोग्राम को चेक किया और चेक करने के बाद या फिर इसने खुद ही, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं प्रॉब्लम आती है तो जब हम खुद ही चेक करेंगे तो इसने जिसको फाइंड आउट किया, ठीक है, इसने जिस एरर को, मतलब जो इसने इस मिस्टेक को ढूंढ लिया, मतलब इसको पता चल गया कि मैंने ये मिस्टेक कर रखी है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, एरर बन जाती है। क्या बन जाती है, एरर। जब डेवलपर ने कोई प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम लिखने के बाद जो मिस्टेक, जो उससे गलतियां हुई थी वो उसके थ्रू या किसी अदर डेवलपर के थ्रू अगर पकड़ ली जाए, अगर ढूंढ ली जाए, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, एरर कहलाती हैं। ठीक है, एक केस तो ये है कि वही जो है एरर्स को ढूंढ लिया गया, उन गलतियों को ढूंढ लिया गया, तो वो आपकी क्या बन गई, एरर बन गई। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो ये है कि जो है जरूरी नहीं है कि हम उन जो है गलतियों को पकड़ पाए। समटाइम ऐसा होता है कि भाई हमारे भी आंखों से जो है गलतियां निकल जाती हैं, हमें नहीं समझ में आता कि इसके अंदर जो है गलती हो रखी है। ठीक है, तो जब हम टेस्टर यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने टेस्टर का यूज किया, जब मैंने टेस्टर किया, टेस्टिंग मैंने लगाई, तो जो टेस्टिंग के थ्रू जो यहाँ पर जो फाइंड आउट होंगी वो आपकी बग कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, बग कहलाएंगे। और बग को ही आप समटाइम क्या कहते हो, फॉल्ट। क्या कहते हो, फॉल्ट कहते हो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो आपने कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखते वक्त जो गलती हुई वो मिस्टेक हुई, और जब उस मिस्टेक को फाइंड आउट किया गया तो वो एरर बन गई, और जब उस एरर को उस डेवलपर से नहीं मिली और जब मैंने टेस्टिंग के थ्रू उस एरर को ढूंढा तो वो आपकी क्या बन गई, बग या फॉल्ट बन गया। ठीक है, समझ में आया। और डीबग जो होता है, जो डीबगिंग जो होती है वो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, जब हम एरर्स, जो हमारे एरर्स आ जाते हैं, तो जब हमें एरर्स को ढूंढना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डीबगिंग यूज करते हैं। डीबगिंग से हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आई होप दीपिका जो है आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं तो फटाक से कमेंट कर दो और कमेंट करके बता देना कि यस मैम मुझे ये जो है सारी टर्म्स जो है क्लियर है। अदरवाइज जो है हम फिर से डिस्कस करेंगे अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।